नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में मानक फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना देखेंगे। द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें अपन ने एग्जाम्पल लिया x की घात n का प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो साथियों, जब हमने इसकी मेथड देखी थी तो उसमें सबसे पहले हमने यही देखा था कि जो भी आप फंक्शन लेते हैं उसको सबसे पहले आप y के इक्वल लिख लेवे। तो यहाँ पर x की घात n है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं कि ये फंक्शन जो है आपका y बराबर x की घात n के रूप में है। अब यहाँ पर जो f(x) हमने मेथड में लिया था उस f(x) की जगह आपको क्या दिया गया, x की घात n दिया गया है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर x की घात n लिखेंगे और इसको एक नंबर का इक्वेशन दे देते हैं। और उसके बाद में जो दूसरी स्टेप अपनी थी वो ये थी कि इतना करने के बाद में आपको x में अल्पवर्धी डेल्टा x करनी है तो y में अल्पवर्धी डेल्टा y हो जाती है। इसलिए अगली स्टेप अपनी क्या रहेगी, x में अल्पवर्धी डेल्टा x करने पर ये अपने को x प्लस डेल्टा x की घात n मिलता है। तो ऐसा करने पर y में भी अल्पवर्धी डेल्टा y हो जाती है और ये इक्वेशन नंबर 2 अपने को प्राप्त हो जाती है। तीसरी स्टेप में अपन ने फिर क्या किया था कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो देखिए अपने को y प्लस डेल्टा वाई माइनस का y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n। ये इसको आप जैसे हमने इस रूप में लिख लिया। अब यहाँ से देखिए y से तो y कट हो जाता है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम यदि x कॉमन लेना चाहे, यहाँ पर x प्लस डेल्टा x की पावर n है तो x कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर इसकी घात n है तो x तो आप कॉमन आएगा नहीं, x की घात n अपन बाहर ले सकते हैं, यानी कि x की घात n को आप अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब x की घात n अपना इधर बाहर रह जाता तो x प्लस डेल्टा x की घात n है और नीचे भी x की घात n है तो समान घात होने पर हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इस x का x में भी भाग लग जाएगा, डेल्टा x में भी लग जाएगा तो ये अपने को कुछ किस तरीके से मिल जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x बटा x की पावर n के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसको x की घात n से ऊपर नीचे गुणा करें या x की घात n इसमें से कॉमन लेवे तो डेल्टा y देखिए अपने को किस रूप में प्राप्त हो गया, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और इसकी घात n माइनस x की घात n। इसको आप जैसे 3 नंबर का इक्वेशन देते हैं। फिर जो अगली स्टेप अपनी थी घटाने के बाद की वो क्या थी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डेल्टा x का डिवाइड करना है। तो आप डेल्टा x का डिवाइड कर दीजिए तो डेल y बाई डेल x बराबर 1 प्लस डेल्टा x बटे x की पावर n। और इसमें हमने यहाँ पर ये लिखना छोड़ दिया है कि ये x की घात n यहाँ पर भी रहेगा और x की घात n यहाँ पर भी रहेगा और ये x की घात n यहाँ पर भी रहेगा। अब इसके अंदर पूरे के अंदर भाग लग जाएगा आपका डेल्टा x का। तो अगली स्टेप में हम इसको ये लिख सकते हैं डेल्टा y बटा डेल्टा x। देखिए x की घात n इसमें भी है और x की घात n यहाँ पर भी है तो x की घात n अपन कॉमन ले सकते हैं और ये जो डेल्टा x है वो अपन इसमें यहाँ पर लिख देवे और ये बड़े ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं 1 प्लस डेल्टा x बटे x की घात n। ये इसकी पूरी की है और फिर इधर से अपने पास 1 रह गया है, x की घात n तो कॉमन ले लिया है तो इधर एक से रह गया है। अब ये कैसे बचता है, ये देखिए x की घात n अपन कॉमन लेते हैं तो x की घात n को अपन क्या लिख सकते हैं, x की घात n गुना 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या को आप 1 से गुना करते हैं तो 1 ही रहता है। तो ये जो स्टेप है ये तो आपकी इधर लघुत्तम के रूप में बाहर आ गई तो यहाँ पर 1 ही रह जाता है। अब दोबारा अगर यहाँ पर x की घात n को हम अंदर से इस बड़े ब्रैकेट में इन दोनों पदों से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही स्टेप अपने को पुनः मिल जाती है x की घात n। अब यहाँ पर देखिए अपने इतना काम करने के बाद में क्या होता है कि अपने को लिमिट लगानी होती है, लेकिन लिमिट लगाने से पहले अपन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अपने को 1 प्लस डेल्टा एक्स बटा एक्स की घात n दे रखा है तो हमने 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार पढ़ा है जो कि 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स की घात 2 बटा फैक्टोरियल
2 के रूप में होता है और ये स्टेप आगे चलती रहती है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स बटा एक्स है और इधर 1 है, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स बटा एक्स को एक्स माने इसकी घात n, इसका हमें विस्तार करना है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, इस केस में क्या होता है कि जो डेल्टा एक्स बटा एक्स आपका दिया गया है यहाँ पर डेल्टा एक्स बटा एक्स, अब डेल्टा एक्स तो क्या है, अल्प मान है, इसलिए इसके इस अनुपात का पूरा मान क्या है, आपको 1 से कम ही प्राप्त होगा। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, 1 प्लस डेल्टा एक्स बटा एक्स की पावर n का विस्तार कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर एक्स की घात n बटे डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस n इंटू एक्स है, तो x का मान क्या है, डेल्टा एक्स बटा एक्स के रूप में है, तो ये यहाँ पर डेल्टा एक्स बटा एक्स लिख देते हैं। फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 लिखते हैं, विस्तार आपको याद रखना पड़ेगा इनका, n इंटू एन माइनस 1, और फिर डेल्टा एक्स बटा एक्स, एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब डेल्टा एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 लिखते हैं, प्लस ये स्टेप ऐसी चलती रहेगी, और फिर ये माइनस का 1 आपका यहाँ पर है, तो माइनस का 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है। इतना काम करने के बाद में हम देखते हैं कि देखिए एक तो आपका यहाँ पर है और एक यहाँ पर मिल रहा है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। और दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं कि डेल्टा एक्स का मान क्या है, अल्प है। अब अल्प मान जो होता है, जैसे 0.1 अल्प है, इसका आप अगर वर्ग करते हैं तो अपने को मान ज्यादा मिलेगा या कम, तो देखिए 0.1 को 0.1 से गुणा करते हैं तो 0.01 मिलता है, तो ये और भी कम हो गया है। इसलिए जो उच्चतम घात है, घात 2 या इससे अधिक के जो घात के जो पद है, उनको अपन क्या है यहाँ पर नगण्य मान सकते हैं, उनका यहाँ पर इन योगफल में कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि इसका वर्ग होने पर और फिर x का भाग लगने पर इसका वैल्यू जो है बहुत ही कम प्राप्त होता है, नगण्य प्राप्त होता है। तो ये जो उच्चतम घात के पद है उनको अपन यहाँ पर नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसा करने पर देखिए हमें यहाँ पर केवल ये एक स्टेप ही मिलेगी, n इंटू डेल्टा एक्स बटा एक्स, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर n इंटू डेल्टा एक्स बटे एक्स, ये, और यहाँ पर x की घात n बटा डेल्टा एक्स भी है, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की घात n बटे डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर इतना काम करने के बाद में जब हमें जो भी फॉर्मूला यहाँ पर प्रथम सिद्धांत में लागू होता है, जैसे विस्तार का लागू हो गया, लगा दिया, तो अंतिम स्टेप जो अपनी बाकी रह जाती है वो लिमिट की रह जाती है। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये आपका डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और इधर भी क्या लगाएंगे, राइट हैंड साइड में भी लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये आपका मैं एक बार जैसे ऐसे का ऐसे ही लिख दूं डेल्टा एक्स बटा एक्स, और डायरेक्ट आप उसको अंश और हर में इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू को काट के भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं अंश और हर में, तो इधर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो केवल ये का यही मान बच जाएगा। तो मैं स्टेप तो पूरी लगा ही देता हूँ क्योंकि हमें लिमिट दोनों पक्षों में लगानी होती है, तो विधि के अनुसार ही अपन चलेंगे, किसी भी स्टेप को गायब नहीं करेंगे जब तक अपन इसमें पूर्ण अभ्यस्त नहीं हो जावे। अब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो देखिए अंश में डेल्टा एक्स हर में डेल्टा एक्स कट गया, तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया, n गुणा x की घात n बटे x बचा है, इसके अलावा कोई भी पद नहीं है। अब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है, और हम ये जानते हैं कि ये जो है आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, लिमिट लगाने के बाद में यह dy बटा dx में बदल जाता है। तो dy बटा dx क्या हो गया, y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया, तो इसका मान क्या मिल रहा है, n गुणा एक्स की घात n बटा एक्स। अब इस जो x जो आपको दे रखा है इसको आप क्या करें, अंश में लेकर चले जाए x को, यहाँ पर x की घात देखिए 1 दे रखी है, और अगर आप इसको अंश में लेके जाएंगे तो ये घात जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में आपका हो गया x की घात n इंटू एक्स की घात n गुणा x की घात -1। अब आधार समान है और ये दोनों देखो गुणनफल में भी है, आधार समान होने पर और गुणा में होने पर उनकी क्या है, घातें जुड़ जाती है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, बदला हुआ रूप n इंटू एक्स की घात n प्लस -1, यहाँ पर -1 है और ये n है, घातें जुड़ जाती है इसलिए मैंने जोड़ का चिन्ह के रूप में इसको दिखाया है,
और ये देखिए आपका x की घात n प्लस गुणा माइनस माइनस होता है -1। और आप जानते यहाँ पर अपने को ये dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि y का x के सापेक्ष जो अवकलन है या अवकलज है वो n गुणा x की घात n-1 है। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि जो y है उसको हमने क्या माना था, x की घात n माना था, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, वाई की जगह है x की घात n लिख सकते हैं। तो ये आपका x की घात n, तो x की घात n का x के सापेक्ष जो अवकलन है वह हमें n गुणा x की घात n-1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम a की घात x का, log x का, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, इन सभी वैल्यूज का जो है या किसी भी जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी x की घात n का लिया है। अगली वीडियो में अगले टाइप के सवाल को लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।